राजपूत परिवार चाहता है कि वह 21 साल पुराने केस से बच जाए, जो केस 21 साल पहले युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर करा गया था। जो केस पुलिस स्टेशन में लिखवाया गया था, वह केस को राघव सिंह राजपूत ने दबा दिया था, क्योंकि उस समय राजपूत परिवार का ठाकुर परिवार से एक अच्छा संबंध बन गया था और इसी संबंध के चलते युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को राघव सिंह राजपूत ने हटवा दिया था। क्योंकि राघव सिंह राजपूत का सब जगह नाम चलता है, क्योंकि राघव सिंह राजपूत देश के सबसे बड़े एडवोकेट है। राघव सिंह राजपूत ने उस समय तो केस दबा दिया था, लेकिन अब बारी आती है 21 साल बाद, जहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी कोर्ट के अंदर वापसी करने वाली है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखकर राघव सिंह राजपूत के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि राघव सिंह राजपूत को लग रहा था कि 21 सालों से जो एडवोकेट व्हील चेयर से नहीं उठी है, वह भला कैसे उठ सकती है। लेकिन नवरात्रि के त्योहार में माता रानी की कृपा अंजलि अवस्थी के ऊपर पड़ गई और अंजलि अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। लेकिन अब राघव सिंह राजपूत इस केस को दबाने के लिए एक नया केस उत्पन्न कर रहे हैं। वह केस कुछ यूँ है कि राघव सिंह राजपूत आरती के पास आते हैं और कहते हैं कि आरती, हम तुम्हारी शादी वेद से करवा देंगे। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा प्यार छीनना चाहती है ना, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारा प्यार दिलवा कर ही रहेंगे। आरती भी यही चाहती है कि उसकी शादी वेद से हो जाए, इसलिए आरती राघव सिंह राजपूत का साथ देती है। इस तरफ कली को भी अंजलि अपना हक दिलवाने के लिए कोर्ट के अंदर केस लड़ने वाली है और एक बार फिर से आमने सामने खड़े होंगे दो एडवोकेट। एक तरफ होंगे राघव सिंह राजपूत, वहीं पर दूसरी तरफ होगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इन सभी चीजों के बीच में एक केस तो दब गया और वह है युवराज सिंह ठाकुर का केस। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राघव सिंह राजपूत से, जहाँ पर राघव सिंह राजपूत के पास अभय और भजन आते हैं। भजन को एक ऐसी चीज मिली थी जिससे राघव सिंह राजपूत इस केस को आसानी से जीत सकते हैं। भजन कहता है कि ये रहे अंजलि के साइन वाले पुराने जितने भी केस थे, उन सभी के पेपर्स। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि ये तो सब ठीक है, लेकिन मैं इस पेपर्स का करूँगा क्या। भजन कहता है कि एक बार राघव सिंह राजपूत वह पेपर्स को पलटा कर तो देखिए। जैसे ही राघव सिंह राजपूत पेपर को पलटाते हैं तो वह देखते हैं कि यह तो युवराज और पद्मा के शादी वाले केस की फाइल है और इस फाइल के ऊपर तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी के दस्तखत है, और ये रही उससे पुराने वाली केस की फाइल, इसमें भी अंजलि के दस्तखत है। भजन कहता है कि वही तो राघव सिंह राजपूत, वही तो। अब अगर हमारे पास एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साइन वाले पेपर से हाथ लग गए हैं तो हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। इसलिए राघव सिंह राजपूत, यह पेपर्स बहुत ज्यादा काम के हैं। अभय कहता है कि मैं युवराज को भी खबर कर देता हूँ कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अब होश में आ चुकी है, क्योंकि यह सारे ही पेपर्स पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने अभी अभी साइन करी है। अभय युवराज सिंह ठाकुर को फोन लगाता है और कहता है कि युवराज, अब एडवोकेट अंजलि अवस्थी होश में आ चुकी है, तुम मुकालते में मत रहना, क्योंकि अगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी कोर्ट के अंदर आ गई ना तो वह तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगी। और अब एडवोकेट अंजलि होश में आ चुकी है, अब तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कोर्ट में जाने से रोक सको। इतना ही कहकर अभय फोन को काट देता है। इस ओर हम सारिका को देखते हैं, जहाँ पर सारिका राघव सिंह राजपूत के पास आती है और कहती है, राघव भैया, कोर्ट में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि क्यों, अगर हम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कैसे हराएंगे। सारिका कहती है कि कोर्ट जाने से पहले ही हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी को हरा देंगे। सारिका कहती है कि यह कारनामा मैं करके दिखाऊंगी। सारिका एक खतरनाक प्लान बनाती है, जिस प्लान के अंदर वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बेटी आरती अवस्थी को राजपूत परिवार में बुलाएगी। वह राघव सिंह राजपूत को बताती है कि आरती अवस्थी जो कि वेद से प्यार करती है, लेकिन उसकी मम्मी अंजलि अवस्थी आरती की शादी कभी भी वेद से नहीं करवाना चाहेगी, क्योंकि अंजलि कहती है कि वेद की शादी पहले ही कली से हो चुकी है और दोबारा किसी लड़की की शादी उस लड़के से होती है तो वह शादी कानूनी खिलाफ है, वह शादी इल्लीगल है, वह शादी नाजायज है। इसलिए सारिका कहती है कि हम आरती अवस्थी को राजपूत परिवार में बुलाएंगे, जहाँ पर आरती से कहेंगे, राजपूत परिवार तुम्हारी शादी वेद से करवा देगा। तुम्हारी मम्मी वेद से शादी करने से मना कर रही है ना, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी शादी वेद से करवा देंगे, क्योंकि वेद और कली की शादी तो नकली थी, नकली सिंदूर का प्रयोग किया गया था। इसलिए आरती, तुम अगर वेद से शादी करते हो तो वह इल्लीगल थोड़ी है। राघव सिंह राजपूत भी देश के सबसे बड़े एडवोकेट है, उनको भी तो थोड़ा बहुत कानून पता ही होगा ना। और तुम्हें तो पता ही है राघव सिंह राजपूत ने कितने लोगों को कितने सारे केस हरा रखे हैं। अब तुम्हारी मम्मी को भी यह केस हरा देंगे और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा देंगे। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक
सारिका के प्लान को मान जाते हैं, क्योंकि अगर सारिका का यह प्लान सक्सेसफुल हो गया, अगर कोर्ट के अंदर यह केस चला गया तो राघव सिंह राजपूत के तो मजे ही मजे हो जाएंगे, क्योंकि युवराज सिंह ठाकुर वाला केस तो दब जाएगा। इस और हम युवराज को देखते हैं जहाँ पर युवराज गिफ्ट लेकर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की चोल में पहुँच जाता है। वह अंजलि के घर के बाहर जाता है और आवाज लगाता है, अंजलि भाभी। उसी वक्त वहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी युवराज सिंह ठाकुर के पास चलकर आ जाती है। यह पहली बार था जब युवराज सिंह ठाकुर ने 21 सालों बाद एडवोकेट अंजलि अवस्थी को अपने पैरों पर खड़े होते देखा है, क्योंकि युवराज को लग रहा था कि उसने 21 साल पहले ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी को खत्म कर दिया है। युवराज एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास आता है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मेरी और महक की शादी होने दो। आप मेरी और महक की शादी तोड़ रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? मेरी और महक की शादी इलीगल थोड़ी है। जो भी एलिगेशंस पद्मा ने मेरे ऊपर लगाए थे, जो कि 21 साल पहले लगाए थे, वह सारे ही केस खत्म हो चुके हैं। और 21 साल बाद जब दोबारा मेरी शादी महक से होने के लिए जा रही है, तो आप मेरी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? आप मेरी जिंदगी में क्यों मुसीबत का पहाड़ बन के आ रहे हो? अंजलि कहती है कि 21 साल पहले जो एक्सीडेंट तुमने हमारा करवाया था, क्या वह प्रॉब्लम नहीं थी? तुम अमन की मौत के कातिल बने, तुमने मेरी बेटी को मारने के लिए सुपारी दी थी और तुम मुझे भी पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे, लेकिन वह तो माता रानी की कृपा थी कि माता रानी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो उस समय तुम मुझे पूरी तरीके से ही खत्म कर देते। तुम ही हो ना अमन सिंह राजपूत की मौत के कातिल। युवराज को इस वक्त तक पता चल जाता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी को सारी चीजें पता है, इसलिए युवराज सिंह ठाकुर एडवोकेट अंजलि अवस्थी के मुंह के सामने खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता है। युवराज कहता है कि जो भी चीजें 21 साल पहले हुई थी, जो भी एक्सीडेंट तुम्हारा या फिर अमन का हुआ था, वह एक्सीडेंट मैंने ही करा था। हाँ, मैं ही हूँ अमन की मौत का कातिल और मैंने ही तुम्हारी बेटी आरती को मारने के लिए सुपारी दी थी, लेकिन वह तो माता रानी की कृपा थी कि गणेश अवस्थी ने मेरी बातों को सुन लिया, नहीं तो आज हम सभी के बीच में तुम्हारी बेटी आरती नहीं होती। पैदा होते ही 21 सालों पहले ही आरती भगवान को प्यारी हो जाती। अंजलि युवराज को जोरदार चाटा मारती है और कहती है कि यह सारी चीजें कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कह भी कैसे सकते हो कि तुम मेरी बेटी को मारना चाहते थे? तुम्हारे खिलाफ कोर्ट के अंदर केस हो चुका है और अब तुम्हारी शामत आने वाली है। युवराज सिंह ठाकुर अब तैयार हो जाओ, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी वापस से कोर्ट के अंदर वापसी करने वाली है। वापस से कोर्ट के चारों ही कोने में एक ही नाम गूंजेगा, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जिसकी कोर्ट में बात चलती है और बाहर हाथ चलता है। और तुम्हारे जैसे कातिल तो मेरी जिंदगी में मेरे केस में बहुत ज्यादा बार आए और तुम जैसे कातिल को तो मैंने कितनी बार सजा दिलवाई है। युवराज सिंह ठाकुर जो कि देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, जो कि देश के सबसे बड़े एडवोकेट का दामाद बनने के लिए जा रहा था, जिसकी दूर दूर तक पहचान है, आने वाले समय के अंदर वह केवल और केवल एक जोकर बन के रह जाएगा। अंजलि की यह सारी ही बातें सुनकर युवराज भी कहीं ना कहीं डर जाता है। युवराज को भी कहीं ना कहीं डर लगने लगता है कि 21 सालों पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर अगर युवराज का नाम आ गया तो युवराज क्या करेगा। इस और हम कली को देखते हैं, जहाँ पर कली अंजलि को फोन करती है और कहती है कि अंजलि दीदी, मेरे को आपकी जरूरत है। आपको तो पता ही है ना कि मेरे पति की शादी मुझसे हो चुकी है, मेरी शादी वेद से हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपकी बेटी आरती वेद के साथ जिंदगी बिता रही है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि आप कोर्ट के अंदर जाकर यह साबित कर दो कि मेरी और वेद की शादी असली थी, क्योंकि अगर आपने कोर्ट के अंदर जाकर यह साबित नहीं किया ना, तो आरती और वेद की शादी हो जाएगी, क्योंकि राजपूत परिवार आरती और वेद की साइड है। वह आरती और वेद की शादी करवाना चाहते हैं। अंजलि जैसे ही यह सारी बातें सुनती है, अंजलि के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंजलि कहती है कि कली, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं कोर्ट के अंदर जाकर यह साबित कर दूंगी कि तुम्हारी और वेद की शादी असली है। और रही बात राघव सिंह राजपूत की, तो राघव सिंह राजपूत को मैं पहले ही 2 बार केस हरा चुकी हूँ। मैं तीसरी बार भी राघव सिंह राजपूत को केस हरा सकती हूँ और चौथी बार भी। खैर, इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।